हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 19। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। दाऊद लिख रहे हैं कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है और परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए लोगों को। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने आकाश को बनाया तो आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर ने जैसे आकाश को बनाया, तारागढ़ को बनाया, वो क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा को अपने समय पर करते हैं। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। परमेश्वर ने दिन और रात बनाया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन से दिन बात करते हैं और रात को रात क्या करती है, ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना ही कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, उसकी भाषा नहीं होती है, क्योंकि हर एक भाषा परमेश्वर जानता है, समझता है।
उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर के सारे वचन, सारी आज्ञाएं सारे पृथ्वी के छोर तक लोगों तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर जगत की छोर तक पहुंच गए। परमेश्वर का वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। जिसने परमेश्वर ने सूर्य बनाया उसका एक समय बनाया जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। जैसे कि दूल्हा अपने घर से समय से निकलता है, उसी प्रकार से सूर्य अपने समय से निकलता है। जो सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। जो बलवान होते हैं, सूरवान होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी दौड़ लगाने में हर्षित होते हैं। वो हर्ष महसूस करते हैं क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं कि कोई मुझे गिरा ना सके, कोई मुझे बात से मुझे निकम्मा ना कहे, मुझे तुच्छ ना जाने, मैं ऐसी बातों को करूं। हालेलुया। वो आकाश के छोर ऐसे सिरे से निकालता है कि वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। जो आकाश है एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकालता रहता है और परमेश्वर की क्या करता है? वो चक्कर मारता रहता है, वर्णन करता रहता है और उनकी गर्मी सबको पहुंचती है। परमेश्वर ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा को बनाया, उसी से सबको गर्मी मिलती है। जानवरों को, पेड़ पौधों को, इंसानों को, सबको मिलती है, गर्मी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो परमेश्वर की व्यवस्था हमें सीखनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा और दिन और रात बनाए, पेड़ बनाए, और देखो पेड़ सुबह भोर के टाइम कैसे 3 बजे 4 बजे परमेश्वर की महिमा को करते हैं। भीनी भीनी खुशबू हवा चलती है और धीमे धीमी हवा चलती है, मस्त। ऐसी हवा आपको कहीं कितने भी समय सुबह के छोड़ और शाम को आपको नहीं मिलेगी। इतनी शांति रहती है। परमेश्वर की एक एक पत्तियाँ, डालियाँ, पेड़, जानवर, नदियाँ, नाले, जो झीलें, सब परमेश्वर की महिमा करते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोल बोल के बनाया है। पर इंसान को जो परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप में बनाया, वो परमेश्वर को महिमा नहीं करता है। वो आलस्य में पड़ा है, अपने सांसारिक कामों में पड़ा रहता है, सांसारिक चीज़ों में पड़ा रहता है। अरे हमें पैसे कमाने, हमें ये करना, वो करना। पैसे कमाने ठीक है, जब परमेश्वर आपको अच्छा रखेगा, स्वस्थ रखेगा, आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, तो पैसे भी आपके अच्छे कामों में जाएंगे। अगर आप अच्छे काम को नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर आप कहीं और आप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो कहीं भी आपको संतोष या शांति नहीं है, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी भी परमेश्वर जो हमारा उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लंबी उम्र को देने वाला परमेश्वर। हिजकिय्याह जो मरने वाला था, परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही मर जाएगा। उसने पश्चाताप किया और क्षमा मांगी परमेश्वर से, और तुरंत उसने अपने मन को फिराया और तुरंत वो अपने घर पे गया, अंदर कोठरी में गया और वहाँ परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर, दीवार के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गुनाह हुए, बहुत पाप हुए, अब मैं दोबारा गुनाह पाप नहीं करूँगा। पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता। तुरंत प्रभु दयालु सामर्थी परमेश्वर है, इतना दयालु है कि तुरंत फिर अपने स्वर्गदूत को भेजता है और बोलता है कि उससे कहो कि उसे 15 साल उम्र, 1 साल 2 साल नहीं, बस सीधे 15 साल परमेश्वर उम्र बढ़ाता है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, समझे, चले, प्रभु के वचनों को पढ़ें। परमेश्वर कोई जाति धर्म बदलता नहीं है, कोई अंग्रेजों का देवता नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। सबका परमेश्वर एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह।
तो ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें, आपके घर परिवार ब्लेस करे परमेश्वर, और आप परमेश्वर में बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करें। सब लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।